So, hello friends, this is Tushar Nandanwar and you guys are watching your success stories. तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों का ये बोलना था कि भैया करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करें, आप उसकी स्ट्रेटजी हमें बता दीजिए और साथ ही में आप कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी बता दीजिए, और जो मेंस आ रहा है एसबीआई क्लर्क का, उसके लिए हम करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करें, तो आप वो भी हमें बता दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि करंट अफेयर एक तो प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है, और मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि नॉर्मल अगर हमारा कोई एग्जाम नहीं है तो हम करंट अफेयर की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं करंट अफेयर की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के। ठीक है, आपको जो तरीका सही लगता है आप वो फॉलो कीजिए, और मैं कौन सा तरीका फॉलो करता हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, है ना। तो चलो पहले मैं आप लोगों को तरीके वगैरह बता देता हूँ कि कौन कौन से तरीके फॉलो किए जाते हैं, है ना। तो देखो, तरीका कोई भी हो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली लोग बोलते हैं कि दो तरीके फॉलो करने चाहिए। एक तो आपका हो गया, मतलब दो सोर्स फॉलो करने चाहिए, है ना। एक, ठीक है, मैं क्या फॉलो करता हूँ, ये बात की बात है। पहले तरीके क्या है, तो एक वो बोलते हैं कि भाई आप कोई भी जो है मंथली पीडीएफ उसको फॉलो करो, ठीक है, मंथली पीडीएफ को फॉलो करो, ठीक है। और साथ ही में जो वीडियो सोर्स है, ठीक है, उसको फॉलो करो। लेकिन वीडियो सोर्स और क्या बोलते हैं लोग कि नोट्स मत बनाओ, ठीक है। लेकिन ये मेरे हिसाब से सबसे गलत चीज़ है। अगर आप नोट्स बनाना चाहिए, हमको नोट्स क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो और खुद से लिखते हो ना, तो आपको जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं, जल्दी चीज़ें याद होती हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको मैं सीधे बताता हूँ सबसे बेस्ट तरीका कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं या फिर आपको करंट अफेयर कैसे याद करना है। तो आपको किसी भी टीचर का एक तो वीडियो देखनी है, ठीक है। आपने वीडियो देखी ना, उस वीडियो को देखते देखते आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो आप एक बार पहले देख लो कि यार मेरे को क्या, मैं पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ पढ़ने के बाद क्या मुझे पीडीएफ से याद हो पा रहा है। अगर आपको पीडीएफ से याद हो पा रहा है तो आपके लिए नोट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आपको पीडीएफ से याद नहीं हो रहा है, ठीक है, पीडीएफ से अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो फिर आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और नोट्स को डेली रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने वोकैब के लिए बताया था कि आप पिछले 7 दिन का डेली डेली रिवाइज करोगे तो आपको वोकैब काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपका मतलब याद करने का तरीका आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपको याद होने लगेगा, है ना। तो आप क्या करो, वीडियो सोर्स फॉलो करो और साथ में 1 घंटे में ही आपकी वीडियो को भी कंप्लीट हो जाएगी और आपके नोट्स भी लिख के हो जाएंगे, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ ये है कि किसी भी सोर्स की आप जो वीकली पीडीएफ है, ठीक है, वीकली पीडीएफ है ना, उससे रिवाइज कर लो और क्विजेस से रिवाइज कर लो, एंड क्विजेस से रिवाइज कर लो। तो आपका क्या है, ओवरऑल उस वीक का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप क्या करो, जब एक पूरा मंथ कंप्लीट हो गया, एक पूरा मंथ अब कंप्लीट हो गया ना, तो आप मंथली जो क्विज होता है ना, ठीक है, मंथली क्विज उसको लगाओ, तो आपका जो मंथली वाला है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको हर मंथ का एक तो वीडियो सोर्स फॉलो करना है, वीडियो आपने लिखी, उसका आपने नोट्स बना लिए, फिर वीक जब कंप्लीट हुआ तो आपने क्विज लगा लिया और वीकली पीडीएफ कंप्लीट कर ली। लेकिन दो सोर्स करने हैं, मतलब दो, मतलब जो दो एक प्रकार से प्लेटफॉर्म होते हैं ना, उनसे करना है। जैसे आप किसी का वीडियो फॉलो कर रहे हो ना, तो पीडीएफ आपको किसी और की फॉलो करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से सोर्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। पहले तो एक तो हो गया आपका अभिजीत मिश्रा, ठीक है, अभिजीत मिश्रा हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आपका स्टडी आईक्यू, ठीक है। तीसरा हो गया आपका क्या बोलते हैं, और तीसरा आपका अफेयर्स क्लाउड, ठीक है। चौथा हो गया आपका चौथा आपका क्या हो गया, मैं चौथा कौन सा किसको बता दूं, तो चौथा हो गया आपका वरुकर, अफेयर्स क्लाउड, अभिजीत मिश्रा, ठीक है। और ये अड्डा के भी है, एक अड्डा का है ना, जो भी सर होंगे, ठीक है, अड्डा का हो गया, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई दो सोर्स फॉलो करने हैं, ठीक है। अब मैं कौन सा सोर्स फॉलो करता हूँ, तो मैं करता हूँ अभिजीत मिश्रा की वीडियो सोर्स, उससे नोट्स बना लेता हूँ। और जो सेकंड सोर्स होता है मेरा वीकली पीडीएफ वाला, ठीक है, उसमें कि मैं किसको यूज़ करता हूँ, स्टडी आईक्यू को, ठीक है, स्टडी आईक्यू को। इसके लिए मैं जो वीकली पीडीएफ रहती है उससे वीकली,
वीकली पीडीएफ मैं स्टडी आईक्यू से कंप्लीट करता हूँ। तो ऐसे में क्या है, मेरा मंथली हो जाता है। लेकिन आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इन्हीं से क्विज़ लगाना है। क्विज़ आप किसी से भी लगा सकते हो, एनीवन, ठीक है, एनीवन से आप क्विज़ लगा सकते हो। जैसे आपका अफेयर्स लॉर्ड भी बहुत अच्छे क्विज़ देता है, क्विज़ बहुत अच्छे लगते हैं। अब अफेयर्स लॉर्ड पता है पीडीएफ भी देता है, वीकली पीडीएफ। आपको अगर अफेयर्स लॉर्ड की वीकली पीडीएफ करनी तो वो कर सकते हो, लेकिन मंथली पीडीएफ जो है बहुत लेंदी होती है। ठीक है, मंथली पीडीएफ नहीं करना है फर्स्ट क्लाउड की। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। और मेरा कहना ये है कि अगर आप 40 नंबर नहीं भी ला सकते हो एग्जाम में, तो कम से कम 30 लाओ। अगर आप मंथली पीडीएफ फॉलो करोगे ना फर्स्ट क्लाउड की, तो आप 30 नंबर भी नहीं ला पाओगे। इसलिए वी मंथली इसकी तो मंथली फॉलो करना ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमको करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है। और मैं फ़ोटोज़ भी डाल दूंगा साथ में कि मैं करंट अफेयर कैसे लिखता हूँ कम्युनिटी में। ठीक है, तो उसका आपको समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर लिखना कैसे है। और एक दो बार अभिजीत मिश्रा वीडियो या फिर किसी की भी वीडियो सोर्स फॉलो करके देखना। अभिजीत मिश्रा जो है वो आपका यूट्यूब में पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन जो स्टडी आई क्यू है उसका आपको कोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। अफेयर्स क्लाउड का भी कोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि बेसिक कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आई कि हमको, ठीक है, अभी मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मेंस के लिए जब आपका देखो वो हो गया, समझ लो, आप समझ लो कि मेरा जो प्री है वो ख़त्म हो गया है, प्री इज़ डन। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, 4 वीक में डिवाइड करना है। ठीक है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। फर्स्ट वीक में आप क्या करोगे, फर्स्ट वीक में आप दिसंबर मंथ कंप्लीट करोगे। ठीक है, और साथ ही में पहले 6 दिन जो है रिवाइज मतलब पढ़ोगे, और संडे के दिन रिवाइज करोगे। ठीक है, संडे को रिवीजन। ठीक है, रिवीजन करोगे ऐसे ही। जो आपका नवंबर का करोगे सेकेंड वीक में, ठीक है, संडे के दिन रिवीजन। ठीक है, थर्ड वीक में जो आपका है आप अक्टूबर का करोगे। ठीक है, फिर रिवीजन। ठीक है, फोर्थ वीक आप दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इनका रिवीजन करोगे 6 दिन। और जो वीकेंड रहेगा, वीकेंड, ठीक है, उस समय आप जो जनवरी का आप जो डेली लिखोगे, ठीक है, जनवरी का जो डेली लिखोगे उसको रिवाइज करोगे, क्योंकि उस समय तक आपका जनवरी खत्म होता जाएगा। तो संडे के दिन आपको जनवरी का रिवाइज करना है। ठीक है, याद रखना कि पहले इन 4 मंथ का आपको कंप्लीट करना है। कौन कौन सा, जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं से आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको टाइम बचे तो आप क्या करोगे, पहले सितंबर करोगे, फिर अक्टूबर करोगे। और इनको क्या करना है, बहुत डीपली नहीं करना है इनको। जो वीकली पीडीएफ होती है ना किसी की भी, उसको 2 2 बार पढ़ लेना, तो आपका ये भी तैयार हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये तरीका पसंद आया होगा। ठीक है, इससे आप लोगों को क्या क्या है, ज़्यादा अच्छे से अच्छा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। और कम से कम दिन में फ्री होने के बाद कम से कम वीक के 6 दिन जो होते हैं उन पर आपको 3 3 3 आवर्स देना है। ठीक है, और जो सेवन्थ डे होगा, मतलब संडे, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको मिनिमम 4 घंटे तो देना ही है, डेली 4 घंटे। ठीक है, तो उससे क्या है, आपका करंट अफेयर बहुत तैयार हो जाएगा। क्योंकि याद रखना, एसबीआई में, ठीक है, 50 नंबर का जीए आता है। जीए इज़ गेम चेंजर इन एसबीआई। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और मैंने तो बता दिया हूँ कि मेरे 2 फेवरेट सोर्स कौन से हैं, उन सोर्स को भी फॉलो करके देखिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो दैट्स इट। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।